मैं आपको रियलिटी बताता हूं, सच सुन लो। जहां सच्चा प्यार होता है ना, वहां पर ना तो ड्रामा होता है, ना ही किसी तरीके का कंफ्यूजन होता है, और जो ये मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। माइंड गेम्स वहां पर बिल्कुल भी नहीं टिकते हैं। रियल लव जो होता है वो आपको उसके बिहेवियर में दिखता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो लड़की सिर्फ तभी शो करती है, एक्चुअल में तभी रिलेशनशिप के अंदर लेकर आती है, जब वो एक्चुअली में जेन्युइनली उसके अंदर आपके लिए रियल लव होता है। तो भी चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1 होता है ट्राइज टू सी फ्रेंड्स एंड फैमिली। जब लड़की आपसे सच्चा प्यार कर रही होगी ना, तो वो कभी भी पब्लिकली आपको हाइड करके नहीं चलेगी। मतलब उसके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं या फिर उसके आसपास के लोगों को आपके बारे में जरूर से ही पता होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको नोटिस करनी होगी, नॉट एज अ फ्रेंड। अगर आप पब्लिकली उसके फ्रेंड सर्कल के साथ खड़े हुए हो और वो आपको एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस कर देती है कि ये सिर्फ मेरा एक दोस्त है, तो वहां पर कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन फैमिली है तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वहां पर वो इसे कहते हैं ओपनली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं उसके क्लोज फ्रेंड्स के साथ और जो भी उसके आसपास के लोग हैं उन्हें आपके बारे में जरूर से पता होना चाहिए। वही सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। और अगर हम इसकी दूसरी साइड को देखें तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर वो सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा सिंगल शो कर रही है या फिर कहीं पर भी घूमने जा रही है, उसकी सिंगल स्टोरी आ रही है, मतलब आप उसकी लाइफ से पूरी तरीके से हाइड हो चुके हो, आप ही हो जो उसकी लाइफ से पूरी तरीके से छिपे हुए हो, तो भाई ये कोई रियल रिलेशनशिप नहीं है। वो अपने आप को पूरी तरीके से सिंगल प्रेजेंट कर रही है ऑनलाइन, तो एक तरीके से आप उसकी लाइफ में एज अ ऑप्शन ही बने हुए हो, जिसे वो कंफ्यूज करके रखे हुए। अगर लड़की जिसे कहते हैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगी, जेन्युइनली जिसे कहते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा उसे प्राउड फील होगा। मतलब अपने आपको जिसे कहते हैं अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने में वो प्राउड फील करेगी कि हाँ दिस इज माय मैन, जिसे कहते हैं ना, एक वो पर्सनली वो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करेगी। बट अगर वो हर जगह आपको हाइड करके चल रही है, अपने आप को सिंगल शो कर रही है, तो ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग होता है। कई सारे लड़के कंप्लेंट करते हैं कि मेरी जो बंदी है ना, वो मुझे कभी किसी से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाती है, सबके सामने बहुत ही ज्यादा मुझे नॉर्मली ट्रीट करती है, कभी भी अपनी फैमिली से नहीं मिलाया, कुछ भी नहीं जिसे कहते हैं। तो उससे पहले आपको अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को जिसे कहते हैं स्ट्रांग करना होगा। लड़की भी पर्सनली बोल देती है कई बार कि चलो ना हम इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखते हैं, तो भाई उसके लिए आपको मैस्कुलिन फ्रेम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना होगा। मैस्कुलिन एनर्जी को अपनी लाइफ में कैसे लेकर आते हैं, कैसे रिलेशनशिप को मैस्कुलिन मैन की तरह लीड करते हैं, सारे 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहां पर जिसे कहते हैं वीडियो की लिंक दे दूंगा आई बटन में। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार चेकआउट कर लेना। पॉइंट नंबर 2 होता है ऑलवेज सैक्रिफाइस फॉर योर हैप्पीनेस। देखो दोस्तों, जो लव होता है ना, वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज पे बेस्ड होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि 50-50 एफर्ट्स ही चाहिए। हमेशा ऐसा होता है कि कभी उसके एफर्ट ज्यादा होते हैं, कभी आपके एफर्ट ज्यादा हो जाते हैं। बट एक चीज आप हमेशा ही नोटिस करोगे कि वो हमेशा जिसे कहते हैं आपकी हैप्पीनेस के लिए चीजों को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होगी। मतलब आपके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग वो जिसे कहते हैं टाइमिंग्स को चेंज करेगी, ताकि जितना ज्यादा हो सके वो आपसे मिल सके, जितना ज्यादा हो सके बात हो सके, और वो आपको कंफर्ट देने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि वो आप उसके लिए बहुत ही ज्यादा जेन्युइनली मैटर करते होगे। और यहां पर मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि वो पूरी तरीके से जिसे कहते हैं आपकी लाइफ में आने के लिए अपनी आइडेंटिटी को ही चेंज कर देगी, नहीं, बस वो जिसे कहते हैं हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहेगी। लेकिन अगर कोई बंदी सिर्फ अपनी ही चलाती है, मतलब हमेशा अपने हिसाब से चीजें चाहती है, पूरी तरीके से कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहती है, कभी भी अपने डिसीजंस को आपसे डिस्कस करती ही नहीं है, तो ये सीधा सा रेड फ्लैग होता है। वो कभी भी सिर्फ आपसे रियल लव नहीं कर रही होती है, एक तरीके से आपकी अटेंशन और वैलिडेशन के लिए जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उसी के लिए आपके साथ होती है। लेकिन अगर कोई लड़की एक्चुअल में आपकी खुशी में ही अपनी खुशी देखती है और एक तरीके से आपको और ज्यादा ग्रोथ के लिए इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी होती है, और ऐसी बंदी एक्चुअल में मैच्योर होती है। आपकी लाइफ में ऐसी बंदी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पॉइंट नंबर 3, केयर फॉर योर लव्ड वंस। अगर लड़की जेन्युइनली प्यार करती होगी ना, तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगी, सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचेगी, बल्कि आपकी फैमिली के बारे में, आपके ब्रदर के बारे में, आपकी सिस्टर के बारे में, आपकी मदर के बारे में भी चीजों की जानकारी लेती रहेगी। अगर उसे पता लगा ना कि आपकी फैमिली में कोई बीमार है, तो उसकी वो जिसे कहते हैं केयर शो करेगी, उसके बारे में भी जानना चाहेगी, मतलब इंपॉर्टेंस देगी एक तरीके से आपकी फैमिली को भी। अपनी फैमिली का रोना गाना नहीं गाती रहेगी, सिर्फ अपने बारे में नहीं बोलती रहेगी, बल्कि आपको भी एक तरीके से प्रायोरिटी पर रखकर चलेगी, आपकी फैमिली को भी, आप जिससे प्यार करते हो उसकी भी वो केयर शो करेगी भर भर के। ये एक तरीके से ट्रू लव के बैलेंस को दिखाता है, नॉट बिकॉज शी हैज टू, बट बिकॉज शी रियली वांट्स टू इन्वॉल्व इन योर लाइफ एंड योर वर्ल्ड रियली मैटर्स टू हर मेरे भाई। लेकिन लड़की अगर आपकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पूछती है, मतलब सामने से आपने बताया था कि आपके भाई के एग्जाम्स चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, उसके बारे में भी कुछ नहीं पूछती है, मतलब हमेशा अपने बारे में गाती रही, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल
चल रहा है विक्टिम कार्ड खेलती रहेगी और कभी भी इसे कहते हैं आपके बारे में जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो एक तरीके से कहते हैं उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये कोई रियल लव नहीं होता है, ये एक तरीके की उसके अंदर की सेल्फ सेंटर्डनेस होती है। इससे आपको थोड़ा सा खुद को बचा कर रखना होता है। पॉइंट नंबर 4 होता है शी एक्सेप्ट योर लाइफ रिदम। हर इंसान की लाइफ का एक रिदम होता है। जैसे कि आप जिम जाते होगे या फिर आपका फिक्स्ड स्लीप टाइम होगा, तो वो कभी भी जिसे कहते हैं उसे चेंज करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती है, उसके अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। वो हमेशा आपके कंफर्ट का तो ध्यान रखती है, लेकिन पूरी तरीके से जिसे कहते हैं आपकी ग्रोथ को और आपकी पोटेंशियल को सपोर्ट करती है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। एक लड़की तो होती है जो आपको कंफर्ट को बहुत ज्यादा समझती है, वहीं पर एक लड़की होती है जो हमेशा जिसे कहते हैं आपकी पोटेंशियल को, आपके गोल्स को पूरा करने के लिए एक तरीके से आपको पुश करती रहती है। और यहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो लड़की आपसे सच्चा प्यार करती होगी वो आपसे सेटबैक्स में, जब आपकी लाइफ की लगे पड़े होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा बुरी सिचुएशन होती है, उस कंडीशन में भी जिसे कहते हैं आपको संभालने में, आपको हैंडल करने में एक तरीके से पुश करके और ऊपर तरीके से जिसे कहते हैं उठाने के लिए हमेशा रेडी होती है। भले उसे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन वो कभी भी भागती नहीं है, छोड़ती नहीं है। बट वहीं पर और लड़कियां देखोगे आप, जरा सी मुश्किलें आई नहीं, वहीं पर कहते हैं सिचुएशन को चेंज करके किसी और पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को ही बदल डालती है, चेंज कर डालती है। तो हमेशा ध्यान रखो कि एक्चुअल में जो लड़की आपसे सच्चा प्यार कर रही होगी, चीयर लीडर, सबसे बड़ा सपोर्टर वो आपकी लाइफ की होगी। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, एक्चुअली में आप जिसे कहते हैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ भी रहे होने चाहिए, कुछ कर भी रहे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टाइम पास कर रहे हो इधर उधर, जिसे कहते हैं वीडियो गेम्स खेल रहे हो, नेटफ्लिक्स पे चिल कर रहे हो, वीकेंड्स पे घूमने जा रहे हो, वो देख रही है कि ये बंदा तो अपनी लाइफ में कहीं जा ही नहीं रहा है, ये दुनिया का जिसे कहते हैं वन ऑफ द लेजीएस्ट पर्सन है, तो वो कभी से कहते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5 होगा फाइट्स एज अ कपल। वो हमेशा रिलेशनशिप के लिए लड़ेगी, चैलेंजेस को फेस करने के लिए लड़ेगी, ना कि आर्गुमेंट्स को जीतने के लिए। यहीं पर सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। कुछ लड़कियां तो सिर्फ डोमिनेट करने के लिए, आर्गुमेंट्स को जीतने के लिए लड़ रही होती है कि इस बंदे को झुका दूंगी, गलत साबित कर दूंगी, और कुछ बंदियां जो होती हैं सिर्फ फाइट्स को खत्म करने के लिए, कि एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट जो हुआ है वो दूर हो जाए, उसको जिसे कहते हैं खत्म करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने के लिए लड़ रही होती हैं। इसका डिफरेंस आपको समझना सीखना पड़ेगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोलिए कि जरा जरा सी बात पे मैं ब्रेकअप कर रही हूं, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, और वहीं पर आपकी लाइफ में हल्की सी प्रॉब्लम आई नहीं, वो दूसरे बंदे के पीछे भागना शुरू कर देगी कि आपकी लाइफ में हल्का सी से कहते हैं फाइट सीन चल रहा है। नहीं, वो हमेशा से कहते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ध्यान देगी। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो आपकी लाइफ से कुछ दिनों के लिए पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाएगी कि मैं तुम्हें कोई लेसन देना चाहती हूं। उसकी बजाय वो आपसे कम्युनिकेट करेगी, हर चीज को ओपनली डिस्कस करेगी, ताकि जो एक्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सके। क्योंकि उसके लिए ऐसा होता है कि एक तरफ जिसे कहते हैं हम दोनों और एक तरफ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम में इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सारी ना जो निब्बा निब्बी वाली हरकतें होती हैं, अगर आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं ऐसी कोई बंदी है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कैसे सिचुएशन से गुजर रही है, कैसी कैसी लड़कियों से डील कर रही है। पॉइंट नंबर 6 होता है सी लिसन्स नॉट जस्ट वेट्स टू टॉक। वो सिर्फ इसीलिए आपकी बातों को नहीं सुन रही होती है कि कब आपकी बात खत्म होगी फिर वो अपनी बात रख के अपनी बात को कंटिन्यू करे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसकी वजह वो बहुत ही ज्यादा अटेंटिवली, ध्यान से समझिएगा, अटेंटिवली आपकी बातों को बहुत ही ज्यादा सुन रही होती है और उसके मेंटल नोट्स बना रही होती है एक तरीके से, जिससे कि वो उसमें इंप्रूवमेंट्स करके उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर सके। इवन अगर लड़की बहुत ही ज्यादा बोलने वाली भी होगी ना, बातूनी भी होगी, और लोगों के साथ आपने देखा बहुत बड़बड़ करती रहती है, फिर भी जब भी आप उसके साथ होगे ना तो बहुत ही ज्यादा साइलेंटली पूरी अटेंशन के साथ आपको सुनेगी, पूरी अटेंशन आपको देगी, और हमेशा उसके साथ जब भी आप होगे तो आपको ही लेम लाइट में रखेगी। मतलब कॉन्वर्सेशन का सेंटर आप हमेशा इसे कहते हैं बने रहने वाले हो। और हमेशा ध्यान रखना कि ये एक्चुअल में जो अटेंटिव वुमेन होती है ना, कॉन्वर्सेशन को बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही होती है, फुल अटेंशन दे रही होती है, तो एक तरीके से वो ट्रू कीपर होती है, वही रियल लव को फील करवा सकती है। तो यहीं पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करनी होती है कि जब भी वो जनरली आपसे बातचीत कर रही है तो क्या वो बीच में ही आपको इंटरप्ट कर दे रही है, कैसे कॉन्वर्सेशन के एंड तक जाते जाते सारी चीज उसके बारे में हो जा रही है, कैसे सारी प्रॉब्लम सिर्फ उसी के साथ हो रही है। वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में है, हमेशा आपको ऐसा ही दिखाती है, विक्टिम कार्ड प्ले करती रहती है। तो एक तरीके से आप बहुत ही ज्यादा गलत जगह पर फंसे हुए
वो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी जगह होना चाहिए कि वो हमेशा जिसे कहते हैं आपके भी पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करे कि एक्चुअल में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पॉइंट नंबर 7, शी चूजेस यू पब्लिकली एंड प्राइवेटली। कई बार रिलेशनशिप में ऐसा भी होगा कि उसके दोस्तों ने डायरेक्टली आपको गलत बता दिया है कि ये बंदा बहुत ही बड़ा फ्रॉड है, ऐसे ऐसे लड़कियों को देखता है, इसके पहले भी रिलेशनशिप रह चुके हैं, मतलब ये धोखा ही देगा। उसके फैमिली मेंबर्स भी बता रहे हैं इसकी नजरें ठीक नहीं लग रही हैं, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, फिर भी जिसे कहते हैं वो सारी चीजों को ओवरशैडो करके आपको चूज करती है डायरेक्टली। जिसे कहते हैं उसका डिसीजन फाइनल होता है कि हाँ, जिसे कहते हैं प्यार है तो इसी से और किसी से नहीं, या फिर वो बहुत ही जल्दी जिसे कहते हैं कंफ्यूज्ड हो जाती है जरा सी बात में कि हाँ हो सकता है कि ये बंदा जिसे कहते हैं एक्चुअली मुझे धोखा देगा। तो भाई वो रिलेशनशिप के अंदर कंफ्यूजन को ही लेकर आने वाली है, कभी भी क्लियरिटी नहीं देगी और एक्चुअल में जो रियल लव होता है वो कभी फील ही नहीं कर सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लाइफ के अंदर जब रियल लव होता है तो सीधा ये होता है कि ये है जैसा भी है मुझे स्वीकार है, जो कहते हैं फुल्ली एक्सेप्टेबल होता है। और आपके साथ कभी ऐसा दिख रहा है कि लड़की फुल्ली कमिटमेंट कर रही है, हर जगह जिसे कहते हैं आपकी बुराई हो रही है फिर भी आपको एक्सेप्ट कर ले रही है, तो उस कमिटमेंट के सामने जिसे कहते हैं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो कमिटमेंट लड़की देगी। एक्चुअल में आपके स्टैंडर्ड्स की वजह से, मैस्कुलिन पावर की वजह से वो चीज आपके पास खुद ही रिवॉर्ड के तौर पर चलकर आती है। और ये चीज भी हमेशा ध्यान रखना, जो रियल लव होता है वो हमेशा हाई मैस्कुलिन फ्रेम वाले बंदे को, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले को ही मिलता है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनली वीक रहूंगा, इमोशनली अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाऊंगा और मेरे को रियल लव मिल जाएगा, या फिर एक्चुअल में लड़की से बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स मिलते रहेंगे हमेशा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसीलिए मैंने कहा ना, आपको मैस्कुलिन एनर्जी को बढ़ाना, इमोशनली स्ट्रांग दिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस वीडियो का अगर एक लाइन में मेरे को कंक्लूजन देना हो ना, तो मैं आपको यही दूंगा कि सबसे पहले इमोशनल स्ट्रेंथ को आपको प्रायोरिटी पर रखकर चलना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप इमोशनली स्ट्रांग होते हो ना, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इमोशनली स्ट्रांग होने से काम बन जाता है, साथ में आपको वल्नरेबिलिटी को भी शो करना होता है, उसी से रियल लव बिल्ड होता है। बट दोनों का एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए, अट्रैक्शन भी बिल्ड होगा, उसके बाद लव भी क्रिएट होता है। बट यहां पर जो बंदे इमोशनली वीक हैं उनके लिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे कहते हैं 2 वीडियोस दे दी थी। यहां पर एक और कमाल की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां पर मैंने ये बताया हुआ है कि क्यों ऐसा होता है। ज्यादातर लड़की जो बोल रही होती है वो एक्चुअल में करती कुछ और है, उसके पीछे का मीनिंग समझ ही नहीं पाते। और मोहित जैसे लड़के तो हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि यार मेरे को इतना ज्यादा कंफ्यूजन में रखा क्यों हुआ है, चाहती क्या एक्चुअली, प्रपोज करने के बाद रिजेक्ट भी कर दिया, फिर भी से कहते हैं अच्छे से अटेंशन दे रही है। तो सारी चीजें वहां पर मैंने क्लियरिटी के साथ समझाई हुई है। स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, आप चाहे तो क्लिक करके देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो होगा। मैं दूं आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बस वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वुमेन साइकोलॉजी को डीप में समझने के लिए। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।